मैं भी बिल्कुल मुख्तसर बात करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। फरमाया वला तक़ूलू, और ना कहना। तक़ूलू ये मुज़ारे का सीगा है, मतलब ये है कि आज भी ना कहना, कल भी ना कहना, परसों भी ना कहना, साल बाद भी ना कहना, 10 साल 50 साल 100 साल बाद भी ये बात ना करना। क्या ना कहना? किन के मुतल्लक़ न कहना? लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो कत्ल कर दिए जाएँ अल्लाह की राह में, जिनको शहीद कर दिया जाए अल्लाह की राह में, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ, उनके मुतल्लक़ ये बात क्या ना कहना? फरमाया अमवात, उन्हें मुर्दा ना कहना। समझ आ रही है आपको? उन्हें मुर्दा, उन्हें मुर्दा, उन्हें मुर्दा ना कहना। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि जब कोई बंदा फौत होता है, मरता है, तो चंद ऐसे काम हैं कि जिनके करने के बाद आने जाने वाले, सुनने वाले, देखने वाले, दूर नज़दीक वाले सबको इस बात का यकीन हो जाता है कि ये बंदा अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। सबसे पहला काम क्या होता है कि किसी के मरने के बाद हर तरफ जनाब नमाज जनाजा के टाइम का ऐलान हो जाता है कि फ़लाँ वक़्त जनाजा होगा और फ़लाँ जगह पे होगा, फ़लाँ जनाजा गाह में होगा। वो शख्स जिसने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान किया, उसकी जान के कुर्बान होने के बाद फिर उसका जनाजा पढ़ लिया गया, उसका जनाजा भी, फिर भी अल्लाह का कुरान कहता है कि इनको मुर्दा, इनको मुर्दा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इसको मुर्दा। फिर क्या होता है? चंद दिन गुज़रते हैं, लवाहिकीन इकट्ठे हो गए, उन्होंने वरासत को तकसीम कर लिया। 2 4 5 10 20 50 100 200 1000 कनाल ज़मीन सी, 2 बेटे सन, 3 बेटे सन, 4 बेटियां सन, जिन्ने लवाहिकीन है वो सारे इकट्ठे हो गए, बह के उन्हें जनाब शरी एतबार नाल या कानूनी एतबार नाल अपनी सारी वरासत जी तकसीम कर ली। जनाजा भी पढ़ लिया, अल्लाह पाक ने फिर भी फरमाया इन्हों मुर्दा। उस तो बाद वरासत भी तकसीम हो गई, फिर भी अल्लाह के कुरान का ही ऐलान है कि इन्हों मुर्दा। फिर वक़्त गुजरिया, उसकी बीवी ने इद्दत गुजारी। बेवा औरत की इद्दत कितनी होंदी? बोलो, 4 माह 10 दिन। जी उसकी इद्दत है, 4 माह 10 दिन उन्हें इद्दत गुजारी, उन्होंने इख्तियार है अगे निकाह कर सकती। उसकी बीवी ने इद्दत गुजारी, इद्दत गुजार के अगे निकाह कर लिया। फिर भी अल्लाह के कुरान का ऐलान हो है कि इनू मुर्दा। हुण बड़ी काबिल तवज्जो गल, तुसीं समझनी इस गल नूं। परवरदिगार आलम, हमने जनाजा पढ़ लिया, अल्लाह फरमाता है फिर भी इसे मुर्दा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इसे मुर्दा ना कहना। या अल्लाह फिर इसे क्या है? बला याउन, फरमाया ये ज़िंदा है। जनाजा पढ़ के कब्र में रख दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, कुरान फिर भी कहता है कि ये ज़िंदा है। लवाहिकीन जो थे, उसके अजीज़ व अकारब रिश्तेदार जो थे, वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने वरासत तकसीम कर ली। वरासत तकसीम हो गई, फिर भी अल्लाह के कुरान का यही ऐलान है कि इसे मुर्दा बल अहयाउन, बल्कि ये ज़िंदा है। बीवी ने इद्दत गुजारी, इद्दत गुजार के आगे निकाह कर लिया, अल्लाह के कुरान ने फिर भी ये ऐलान किया कि इसे अब भी मुर्दा बल अहयाउन, बल्कि ये फिर भी ज़िंदा है, ये फिर भी ज़िंदा है। या अल्लाह जनाजा हो गया, फरमाया ज़िंदा है, जनाजा हो गया फिर भी ज़िंदा है। समझ आ गई? इसके जाने के बाद वरासत तकसीम हो गई, फरमाया हो गई फिर भी ज़िंदा है। या अल्लाह इसके खामद ने तलाक दी नहीं थी, बीवी ने इद्दत गुजारी, आगे निकाह कर लिया, अल्लाह फरमाता है उसने निकाह कर लिया, ये फिर भी। कायनात में एक हस्ती ऐसी भी है कि जिनका ना जनाजा हुआ, आज तक कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका, वो पैदा ही कोई नहीं हुआ जो साबित करे। समझ आ गई? जिनका ना जनाजा हो, जिनकी ना वरासत तकसीम हो, ना जिनकी ज़ौजा इद्दत गुजार के आगे निकाह कर सके। अब बात की समझ आ रही है आपको? जिसका जनाजा हो वो ज़िंदा, बीवी इद्दत गुजार के आगे निकाह कर ले फिर भी
वरासत तकसीम हो गई फिर भी जिसकी ज़ौजा ना आगे निकाह कर सके, इजाज़त ही ना हो उसके लिए कि वो आगे निकाह कर सके, ना जिसकी विरासत तकसीम हो सके और ना जिसका जनाजा हो सके, तो फिर वो मुर्दा हो सकता है। आला हज़रत ऐसे नहीं कहते कि तू ज़िंदा है वल्ला तू ज़िंदा है, बल्कि जिन लोगों ने ज़िंदा माना नहीं ना, उनके मुतल्लक आपने फरमाया ये नजदी मुनाफिक है, गंदा है वल्ला, गिलाजत का बल्कि पुलंदा है वल्ला, तेरा खाएं तेरे ग़ुलामों से उलझें ये मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, तू ज़िंदा है वल्ला तू ज़िंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब आपने इसमें थोड़ा और कलाम अपना दाखिल किया तो आप फरमाने लगे, मर गए तेरे दुश्मन कहीं भौंकते भौंकते, मर गए तेरे दुश्मन कहीं भौंकते भौंकते, तू ज़िंदा है वल्ला तू ज़िंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो ये बात, ये मसला बड़ा समझने वाला है और मैंने बड़े सलीस और आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया है कि जब आम शहीद ज़िंदा है तो जिसके सदक़े उस शहीद को ये मकाम और मर्तबा मिल रहा है, फिर उसके मुतल्लक ये अक़ीदा या ये नज़रिया या ये सोच या ये ख़्याल रखना कि वो माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह उनको मुर्दा कहना, ये तो सरासर शरीयत के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है, इस्लाम के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है, अक़ीदत के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है, अहले ईमान के मिजाज के भी ख़िलाफ़ है और कुरान व हदीस के मिजाज के भी कतई तौर पे ये अक़ीदा ख़िलाफ़ है। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो माअज़ल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह शहीद को तो ज़िंदा मानते हैं, मगर जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसे ये मकाम अता फ़रमाया उन्हें वो ज़िंदा नहीं मानते। फ़रमाया बला याउन, बल्कि वो, और एक मकाम पे फ़रमाया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। फ़रमाया कि उन्हें मुर्दा गुमान भी, यहाँ फ़रमाया कि मुर्दा कहना नहीं है, और दूसरे मकाम पे फ़रमाया कि ये सोचना भी नहीं है, ये सोचना भी नहीं है कि वो फौत हो गए, वो मर गए, बल्कि बला याउं वो ज़िंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और उनके रब के हाँ उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है, उनके रब के हाँ से उन्हें खिलाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें नेमतें दी जाती हैं, उन्हें खिलाया भी जाता है, उन्हें पिलाया भी जाता है, उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है।